जेत वन के शांत उद्यानों में, प्राचीन बोधि वृक्ष के नीचे में, जहां अनगिनत आत्माओं ने ज्ञान प्राप्त किया था, भगवान बुद्ध ध्यान मगन होकर बैठे थे। वहां का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य था। उनके मुख पर अद्वितीय शांति और संतोष की किरण थी, जो सभी उपस्थित शिष्यों, गृहस्थों और यात्रियों को गहरे आत्मिक अनुभव का आभास करा रही थी। वे सभी जीवन के अंतहीन और जटिल सवालों का उत्तर पाने की आशा में बुद्ध के पास एकत्र हुए थे। आज का दिन विशेष था क्योंकि बुद्ध एक ऐसा महत्वपूर्ण शिक्षा का पाठ देने वाले थे जिसका प्रभाव आने वाले युगों तक गूंजता रहेगा। ये पाठ था धैर्य, करुणा और अहंकार मुक्ति की शिक्षा, जो मानवता को सही मार्ग दिखाने का मार्गदर्शक बनेगा। भीड़ में एक व्यक्ति था जिसका नाम देवदत्त था, जो अपने उग्र स्वभाव, क्रोध और घमंड के लिए कुख्यात था। देवदत्त को बुद्ध की शिक्षाओं पर कभी भी विश्वास नहीं हुआ। वह हमेशा बुद्ध की शिक्षाओं पर संदेह करता था, उन्हें कमजोर और अव्यवहारिक मानता था। वह सोचता था कि बुद्ध की शिक्षा केवल कमजोर लोगों के लिए है, जो संसार की वास्तविक चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। उसके विचारों में यह अवधारणा था कि धैर्य और करुणा से इस दुनिया की समस्याओं का हल कैसे हो सकता है। कोई भी व्यक्ति केवल शांतिपूर्ण रहकर वास्तविक समस्याओं को कैसे हल कर सकता है, जब पूरी दुनिया लालच, घृणा और हिंसा से भरी हुई है। देवदत्त के मन में यह सवाल गहरे बसे हुए थे। ये वे विचार थे जो उसके मन में तब आए जब वह एकत्रित लोगों के बीच बैठा था, बुद्ध की कठोर आलोचनाओं का सामना करने के लिए इंतजार कर रहा था। वह जानना चाहता था कि क्या सच में बुद्ध की शिक्षा संसार की चुनौतियों का समाधान है, या ये केवल एक मिथ्या कल्पना है। देवदत्त, जो अपने अहंकार और क्रोध से भरा हुआ था, अचानक खड़ा हो गया और दृढ़ता से बुद्ध की ओर बढ़ा। उसकी चाल में घमंड और उसका चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ था। भीड़ में सन्नाटा छा गया। हर कोई जानता था कि देवदत्त का स्वभाव कितना क्रोधी और घमंडी है, और उसकी दृष्टि से यह स्पष्ट था कि वह बुद्ध का सामना करने के लिए आ रहा था। सभी लोग ध्यानमग्न होकर इस दृश्य को देख रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। बुद्ध का सामना करने का साहस करना देवदत्त के भीतर छिपे अहंकार और क्रोध का संकेत था, जिसे वह दबा नहीं पा रहा था। देवदत्त ने बुद्ध के सामने पहुंचते ही व्यंग्य और ताने भरे स्वर में कहा, गौतम, तुम हमेशा शांति और धैर्य की बातें करते हो, लेकिन इस दुनिया में केवल दुख, कष्ट और पीड़ा है। तुम यहाँ बैठकर दूसरों लोगों को अहंकार और क्रोध छोड़ने का उपदेश देते हो, लेकिन क्या तुम खुद इसका पालन कर सकते हो? क्या तुम्हारी शांति और धैर्य तब भी काम आएगी जब कोई तुम्हें अपमानित करेगा? बताओ, जब मैं तुम्हें सबके सामने अपमानित करूंगा तब तुम्हारा धैर्य किस काम आएगा? तब तुम क्या करोगे? जवाब की प्रतीक्षा किए बिना देवदत्त के ये शब्द तीखे और अपमानजनक थे, जिनमें चुनौती का स्वर था। उसने गुस्से से भरे शब्दों में बुद्ध पर पाखंड का आरोप लगाया, उनकी शिक्षाओं को बेकार बताया और वास्तविक दुनिया की उनकी समझ पर सवाल उठाया। वह चाहता था कि बुद्ध क्रोधित हो जाए या कम से कम किसी प्रकार की प्रतिक्रिया दे, ताकि वह बुद्ध की शांति और धैर्य की शिक्षा को गलत साबित कर सके। उसकी बातों में गहरा अहंकार छिपा था, जो उसे यह मानने पर मजबूर कर रहा था कि केवल वही सही है और बुद्ध की शिक्षा कोई मायने नहीं रखती। भीड़ ये सब देखकर आश्चर्य थी। सभी सोच रहे थे कि बुद्ध क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि देवदत्त ने सीधे सीधे बुद्ध की शिक्षाओं और उनकी प्रतिष्ठा को चुनौती दी थी। लोगों को उम्मीद थी कि बुद्ध कुछ कहेंगे या कम से कम देवदत्त की बातों का प्रतिवाद करेंगे, लेकिन सबको हैरानी तब हुई जब बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। वह बिल्कुल शांत बैठे रहे, मानो देवदत्त के अपमानजनक शब्दों का उन पर कोई प्रभाव ही न पड़ा हो। बुद्ध के चेहरे पर शांति की वही अद्भुत चमक बनी रही जो उनके ध्यान और आत्मिक संतुलन का प्रमाण थी। न तो उनके चेहरे पर कोई चिंता का भाव था, न ही उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी। बुद्ध ने केवल देवदत्त की ओर अपनी आंखों में गहरी करुणा और दया भरी दृष्टि से देखा, यह महसूस करते हुए कि उनके अपमान ने बुद्ध को हिलाया नहीं है। ये दृष्टि ऐसी थी जैसे कोई एक बीमार व्यक्ति को देखता है जिसे इलाज की जरूरत है, न कि कोई शत्रु। बुद्ध जानते थे कि देवदत्त का ये क्रोध और अहंकार उसकी अपनी आंतरिक पीड़ा और असंतोष का परिणाम है। वह इस सत्य से अनजान था कि उसकी भावनाएं उसके भीतर जल रही हैं और उसे स्वयं ही उनकी मुक्ति के लिए प्रयास करना होगा। देवदत्त, जो यह उम्मीद कर रहा था कि उसके तीखे और अपमानजनक शब्दों से बुद्ध विचलित हो जाएंगे, अब उलझन में था। उसके अपशब्दों का बुद्ध पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है,
तो उसका क्रोध और भी अधिक भड़क उठा। उसकी हताशा और गुस्सा उसके चेहरे पर स्पष्ट झलक रहा था, जो गुस्से से लाल हो गया था। वह जोर से चिल्लाने लगा और बुद्ध को और भी अपमानित करने की कोशिश की। उसकी आवाज में आक्रोश की तीव्रता थी, लेकिन बुद्ध अभी भी उसी शांत मुद्रा में बने रहे। वे स्थिर और स्थायी रूप से शांत थे, जैसे तूफान से पहले का सागर, अडिग और अप्रभावित। ये दृश्य देवदत्त को उलझन में डाल रहा था, लेकिन वह ये समझ नहीं पा रहा था कि बुद्ध की शांति उसकी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। बुद्ध का यह मौन, यह अडिग धैर्य वास्तव में उनकी शिक्षा का जीवंत उदाहरण था, जो देवदत्त को धीरे धीरे समझ में आने वाला था। उसकी समझ के परे था कि कैसे कोई इतना शांत रह सकता है, विशेषकर तब जब उसे खुलेआम अपमानित किया जा रहा हो। देवदत्त ने सोचा था कि उसके अपशब्द और आक्रोश बुद्ध को प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन बुद्ध का धैर्य और शांति उसे और भी विचलित कर रही थी। बुद्ध की यह अडिगता देवदत्त के अहंकार पर भारी पड़ रही थी। उसका गुस्सा, जिसे वह बुद्ध पर थोपना चाहता था, अब उसके भीतर ही जलने लगा। जैसे जैसे उसने अपमानजनक बातें खत्म की, वह खुद को और अधिक उलझन और थकावट में महसूस कर रहा था। आखिरकार जब देवदत्त की अपमानजनक बातें समाप्त हो गईं, तो बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और एक हल्की मुस्कान के साथ बोले, देवदत्त। उनकी आवाज में कोई क्रोध या कठोरता नहीं थी, केवल करुणा थी। फिर बुद्ध ने एक सरल लेकिन गहरा प्रश्न पूछा, यदि कोई तुम्हें एक उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसके पास रहता है? देवदत्त, जो अब भी अपने क्रोध में था, बिना सोचे समझे उत्तर दिया, स्वाभाविक रूप से वह उसी के पास रहता है जिसने उसे दिया है। बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। यदि मैं तुम्हारे अपशब्दों को स्वीकार नहीं करता, तो वे किसके पास रहते हैं? ये सुनकर भीड़ में हलचल मच गई। बुद्ध का ये साधारण प्रश्न गहरे अर्थ से भरा हुआ था। देवदत्त, जिसने अभी तक अपने क्रोध को तर्कसंगत मानते हुए बुद्ध पर उगला था, अब स्तब्ध था। उसका चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ गया और उसे बुद्ध के शब्दों का वास्तविक अर्थ समझ में आने लगा। देवदत्त ने सोचा था कि वह अपने क्रोध और अपमान से बुद्ध को प्रभावित कर सकेगा, लेकिन अब उसे यह समझ में आ रहा था कि बुद्ध ने उसके क्रोध को स्वीकार ही नहीं किया। जैसे ही उसे यह एहसास हुआ, उसे ये भी महसूस हुआ कि उसका सारा क्रोध, उसकी घृणा और उसके अपशब्द अब भी उसके भीतर थे। बुद्ध ने उसे छुआ तक नहीं था। बुद्धिमान व्यक्ति ने क्रोध के विष को अपने अंदर नहीं लिया था, इसलिए वह अपने स्वामी के पास ही रहा। बुद्ध देवदत्त के क्रोध से अछूते, शांत और मुक्त रहे। बुद्ध ने आगे कहा, जब हम क्रोध को थामे रखते हैं, तो ये किसी पर फेंकने के इरादे से गर्म कोयले को थामे रखने जैसा है। अंत में हम ही जलते हैं। बुद्ध की इस प्रतिक्रिया ने उसे यह समझने पर मजबूर किया कि क्रोध और घृणा केवल उसी के भीतर थे, जिन्होंने उन्हें पैदा किया था। बुद्ध ने उसे ग्रहण नहीं किया था, इसलिए वे उनके पास नहीं गए। यही कारण था कि बुद्ध देवदत्त के क्रोध से पूरी तरह अछूते और अप्रभावित रहे। उनकी शांति और धैर्य अद्वितीय थे, जो किसी भी आक्रोश या अपमान से ऊपर थे। बुद्ध की यह गहरी शिक्षा न केवल देवदत्त के लिए थी, बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी थी जो ये देख रहे थे। ये सिखाने वाला था कि क्रोध और घृणा केवल उसी को नुकसान पहुंचाते हैं जो उन्हें पकड़ कर रखता है, न कि उस व्यक्ति को जिसे वे लक्ष्य बनाते हैं। बुद्ध ने बिना शब्दों के दिखा दिया कि सच्ची शांति और धैर्य किसी भी आंतरिक या बाहरी संघर्ष से अधिक शक्तिशाली होते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, जब हम क्रोध को पकड़ कर रखते हैं, तो यह उसी तरह है जैसे जलते हुए अंगार को किसी और पर फेंकने की मंशा से पकड़े। अंततः हम ही जलते हैं। बुद्ध के इस साधारण उत्तर ने सबको झकझोर दिया। उपदेश की सरलता ने सभी को वज्रपात की तरह प्रभावित किया। देवदत्त, जो कुछ समय पहले तक स्वयं को सही मान रहा था, खुद पर इतना आश्वस्त था, वह अब चुपचाप खड़ा रहा। उसके क्रोध का अब कोई लक्ष्य नहीं था। वह ऐसे ही समाप्त हो गया जैसे हवा में धुआं घुल जाता है। देवदत्त की उलझन देखकर बुद्ध ने फिर से बात की और भी कोमल स्वर में कहा, क्रोध मेरे मित्र गलतफहमी से उत्पन्न होता है। जब हम ये समझते हैं कि अन्य लोग भी दुखी हैं, तो हम देख सकते हैं कि उनका क्रोध, उनकी घृणा वास्तव में उनके सच्चे स्वभाव का हिस्सा नहीं है। वे एक बीमार व्यक्ति की तरह हैं। क्या तुम किसी बीमार व्यक्ति पर गुस्सा करेंगे या उसकी मदद करने का प्रयास करेंगे? ये सुनकर देवदत्त की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका क्रोध वास्तव में उसी के लिए एक बोझ था। उसने हमेशा दूसरों को दोषी ठहराया था,
लेकिन अब उसे लगा कि वह खुद अपने क्रोध में कैद था। बुद्ध के सामने खड़े होकर उसे पहली बार उम्मीद की किरण दिखाई दी कि शायद वह इस क्रोध से मुक्त हो सकता है। बुद्ध ने आगे कहा, धैर्य का अभ्यास कमजोरी का निशानी नहीं है देवदत्त। ये वह शक्ति है जो हमें हमारे तत्कालीन भावनाओं से परे देखने और पल की सच्चाई को पहचानने की ताकत देती है और हमें वर्तमान की सच्चाई को पहचानने में मदद करती है। धैर्य हमें क्रोध की चक्र को तोड़ने की क्षमता देता है और घृणा के बजाय प्रेम से जवाब देने की अनुमति देता है। देवदत्त, जो अब अपने पिछले व्यवहार पर लज्जित था, बुद्ध के सामने विनम्रतापूर्वक बुद्ध के सामने सिर झुकाया। भीड़ में बैठे अन्य लोग भी इस गहरे पाठ से प्रभावित थे। उन्होंने न केवल एक शिक्षा सुनी थी, बल्कि उन्होंने एक आत्मा का परिवर्तन देखा था। देवदत्त में वे अपने आप को देख सकते थे, अपने क्रोध, अपने अहंकार के संघर्षों को, और उन्हें यह एहसास हुआ कि यदि देवदत्त बदल सकता है तो वे भी बदल सकते हैं। बुद्ध ने फिर से भीड़ की ओर देखा और एक अंतिम शिक्षा दी, जीवन हमेशा हमें चुनौतियों का सामना कराएगा। हमेशा ऐसे लोग होंगे जो हमें गलत समझेंगे, जो अपने दुख से प्रेरित होकर कार्य करेंगे, लेकिन हमारा कर्तव्य यह नहीं है कि हम उनके दुख को अपना लें। इसके बजाय हमें करुणा के साथ प्रतिक्रिया करनी चाहिए, क्योंकि करुणा के माध्यम से ही हम खुद को और दूसरों को ठीक कर सकते हैं। जेतवन का बगीचा फिर से शांत हो गया, केवल पेड़ों के पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। भीड़ धीरे धीरे वहां से चली गई, हर कोई गहरे विचारों में खोया हुआ था। बुद्ध द्वारा बोए गए धैर्य और करुणा के बीज को अपने साथ लेकर चले गए। देवदत्त, जो पहले अपने व्यवहार के लिए पछता रहा था, अब बुद्ध के सबसे समर्पित अनुयायियों में से एक बन गया। समय के साथ उसने उस क्रोध को छोड़ना सीख लिया जिसने उसकी जिंदगी पर कब्जा कर रखा था, और उसे करुणा और समझ से बदल दिया। देवदत्त और बुद्ध की यह कहानी दूर दूर तक फैली, और यह उन सभी के लिए आशा की किरण बन गई जो क्रोध, अहंकार या घृणा से जूझ रहे थे। इसने ये सिखाया कि चाहे कोई व्यक्ति अपने दुख में कितना भी फंसा हुआ क्यों न हो, धैर्य, करुणा और समझ के मार्ग पर चलकर वह मुक्ति पा सकता है। ये कहानी क्रोध और प्रतिक्रिया देने की मानवीय भावनाओं पर आधारित है। ये दर्शाती है कि कैसे हम बुद्ध की शिक्षाओं से इन भावनाओं को बदल सकते हैं। करुणा और धैर्य जैसे मूल्य, जो बुद्ध के उपदेशों का हिस्सा हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए आत्मनिरीक्षण और परिवर्तन के साधन बन सकता है। अंततः इस कहानी से हम यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने अंदर क्रोध, ईर्ष्या और घमंड किस तरह उसको पर काबू पा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।